दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरा भाई आपके घर का नौकर नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू तुम्हारे भाई को बोलो आकर ले जाए और शाम को अंधेरा होने से पहले छोड़ जाए। नीलिमा ने अपनी बहू प्रांजल से कहा, मेरा भाई तो वैसे भी वेला है, सारे काम धंधे तो तुम्हारे बेटों ने संभाल रखे हैं। प्रांजल ने मन ही मन कूदते हुए कहा, कुछ कहा क्या बहू? नीलिमा ने प्रांजल को बुदबुदाते देख लिया था। नहीं माँ जी, विक्की माल की डिलीवरी के लिए गया होगा, वैसे ही सोच रही थी क्यों ना इनके साथ चली जाऊं। आज शनिवार है, इनकी छुट्टी है। प्रांजल ने अपनी पति के साथ मायके जाने की इच्छा जाहिर की। विवेक मेरे साथ क्लिनिक चल रहा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। कार सिर्फ विवेक ही चलाना जानता है, सो हम सब उसी पर निर्भर हैं। तुम विक्की को बोलो, वो ले जाएगा, उसकी अपनी दुकान है, वो मैनेज कर लेगा। नीलिमा जी टॉवल ले बाथरूम में घुस गई। प्रांजल बड़ करती हुई रसोई में आ गई। इस घर में सब बिजी हैं, भैया भाभी स्कूल में। पीटीएम का बोल सुबह ही निकल गए, अब मजे से घूम घाम कर दोपहर बाद ही आएंगे। मेरे इनके साथ वीकेंड का कुछ प्रोग्राम बनाओ तो माताजी को डॉक्टर, सब्जी या राशन याद आ जाता है। फिर सोचती हूँ पति बेटे की भूमिका निभाने से फुर्सत नहीं तो मैं मायके ही जाती हूँ। तो सुनने को मिलता है, बहू अपने भाई को बुला लो, वो बेचारा आ भी जाता है, लेकिन दुकान नौकर के भरोसे छोड़कर सच में पति को ही नहीं पड़ी तो सास का क्या बुरा मानना। प्रांजल जोर जोर से सब्जी काटने लगी। विवेक पत्नी के हाव भाव से उसकी नाराजगी समझ गया। सुनो, नाश्ते में क्या बना रही हो? विवेक कोवे के अंडे का आमलेट और सिपली का सूप। प्रांजल गुस्से से, यक क्या कुछ भी, मैडम का मूड इतना खराब क्यों है? विवेक प्रांजल को प्यार से निहारते हुए, जाओ नहा लो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, माताजी बोल कर गई हैं। मायके जाना है तो विक्की को बुला लो, बेचारा मेरा भाई ससुराल के नजदीक दुकान खरीद फंस गया है। माँ जी को हर छोटे बड़े काम में एक ही नाम सूझता है, बहू विक्की को बोल दे। बेचारा कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं उसका फायदा उठाया जाए। आस पास
के काम कर देता है। फिर बहन का ससुराल तो अपना पेट्रोल या कोई खर्च बताता तक नहीं। प्रांजल सब्जी काटते हुए बोले जा रही। हाँ तो क्या हुआ, साला है मेरा, वक्त पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। माँ भी अपना समझ कर ही बोलती है, नहीं तो पड़ोस में इतने लड़के हैं, तुम्हें बुरा नहीं मानना। साये, हाँ तो कभी बैठा कर साय ही पिला दो, उससे 2-4 बात कर लो। धंधा कैसा चला रहा है, घर में सब कैसे हैं? काम होने के बाद ना वो रुकता है ना माजी उसको रुकने को बोलती है। कई बार मेरे को आधे रास्ते उतार देता है। बहन दुकान पर ग्राहक है, तू टैक्सी कर लेना, लेकिन माजी आगे कुछ नहीं बोलता, एक फोन में आ जाता है। प्रांजल शिकायत करते हुए, चलो माँ मेरे साथ आज चल ही रही है, मैं बात कर लूँगा, तुम कहो तो तुम्हें मायके भी छोड़ देता हूँ। विवेक समस्या का समाधान करते हुए इतने में नीलिमा दूल्हे बाल झड़काते हुए रसोई में आई। डॉक्टर और इसका मायका अलग अलग डायरेक्शन में है। पेट्रोल कितना महंगा है, इसको विक्की ले जाएगा। बहुत जल्दी हाथ चलाओ, नाश्ता तो सबको करवा कर जाओ, दिन के खाने का आंचल देख लेगी। विक्की की बाइक तो पानी से चलती है। प्रांजल फिर मन ही मन कूदती रही। प्रांजल विक्की को भी बहुत समझाती, सिर्फ तू मेरा भाई है तो क्या ससुराल वालों के फोन पर भागता आएगा जब तक मना नहीं करेगा। इन लोगों को समझ नहीं आएगा। पर विक्की कहाँ सुनने वाला, उसे लगता कहीं मेरी बहन को कुछ सुनने को ना मिले। एक दिन नीलिमा की बड़ी बहू अंचल के बेटे अयान का एनुअल फंक्शन था। बड़े बेटे बहू सुधीर अंचल टैक्सी से स्कूल पहले पहुंच गए। नीलिमा को विवेक और प्रांजल के साथ पहुंचना था। विवेक ऑफिस के बाद आया, सब तैयार खड़े थे। सब लोग स्कूल पहुंच गए। रात के 8 बज गए थे। विवेक की कार में सब बैठ गए। अंचल अपनी माँ को रास्ते में ड्रॉप करने के हिसाब से बिठा ली। प्रांजल के अलावा सब कार में बैठ गए। अयान के मुंह से निकला, अरे सासी के लिए तो जगह ही नहीं, कोई बात नहीं सासी, विक्की मामा को बुला लो, वो आपको ले जाएगा जहां सब लोग अयान की बात पर हंसने लगे। प्रांजल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। विवेक ने पत्नी की तरफ मजबूरी वाली भावना से देखा। प्रांजल ने आंखों से ही उसे आश्वस्त किया कि वो आ जाएगी। विवेक ने कार बैक में ले प्रांजल के आगे से घुमा ली। प्रांजल ने फोन से कैब बुक की और ससुराल पहुंच गई। नीलिमा ने बहू को कैब से उतरते देखा तो रहा ना गया। क्यों बहू विक्की लेने नहीं आया, कैब क्यों करनी पड़ी माँ?
जी, हमारे घर से विक्की की दुकान पास है, अयान के स्कूल से नहीं। ये उसकी ग्राहकी का टाइम है, फिर दुकान नौकरों के भरोसे छोड़कर मुझे लेने आता। पेट्रोल भी ज्यादा लगता, ग्राहक भी उसे ना पाकर लौट जाते, डबल नुकसान होता। किसी और को उसके टाइम और पेट्रोल की वैल्यू हो ना हो, मुझे तो है। प्रांजल को आज अपने मन की कहा सुकून मिला। सुधीर, अंचल, विवेक, नीलिमा सब प्रांजल की बात सुन हैरान हो गए। वो दिन आखिरी दिन था। उसके बाद ससुराल में विक्की का नाम किसी काम से लेने से पहले सोचा जाता। अब सबको समझ आ गया था, जरूरत से ज्यादा किसी की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अक्सर कुछ घरों में बहू के मायके वालों का जमकर फायदा उठाया जाता है। सिर्फ वो लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके समय और काम की कोई कीमत नहीं। सबके काम और समय को बराबर महत्व मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यदि मेरी किसी बात से आपकी कोई भावना आहत हो तो क्षमा कीजिएगा।